हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, एक नुस्खा हमारा जो रुका हुआ था, महारथी 11, और यह सभी महारथियों का बाप, यानी सभी महारथियों से तेज और पावरफुल ताकतवर नुस्खा है। लोगों ने, जिन मेरे कई दोस्तों ने लॉकडाउन से पहले इसकी बुकिंग करवाई हुई है, कुछ दोस्तों ने, और उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो इतने दिन तक इंतज़ार करते रहे। कारण ये था कि सोना लॉकडाउन की वजह से ना मिलने के कारण, वैसे सोना जो मर्ज़ी मिलता है, लेकिन जो सोना 24 कैरेट बिस्कुट वाला सोना प्योर होता है, वो सोना मिलना मुश्किल था। फिर भी, और दूसरा उसके दाम 2 गुना ज़्यादा हो गए। जब हमने शुरू किया था यह 27-28 हज़ार रुपये सोना था, तो अब 53-54 हज़ार रुपये के कारण हमें ख़रीदना पड़ा। सो दोस्तों, यह नुस्खा महानामर्दी का एक बादशाह होगा। यह 5-10 दिनों में ही आदमी के अंदर कुव्वत, ताकत, बेहतरीन जोरदार ताकत भरेगा और शरीर की नस नस को ताकत देगा, दिल दिमाग को तंदुरुस्त करेगा। यह नुस्खा दोस्तों महारथी 11 की, ये जो मैंने दवाई बनाकर रखी हुई है, आधा प्रोसीजर हमारा हो चुका था। इसमें हमने 1 तोला पीला संखिया और 1 तोला सिंगरफ शुद्ध की हुई प्याज के, सफ़ेद प्याज के रस में खरल करके उसकी टिक्की बनाई। उसकी 2 टिक्कियाँ बनाकर 1-1 तोले की, तो उनको एक टिक्की के ऊपर 60 से 80 ग्राम तक नुगदा हमने बनाया। बशनाक एकोनाइट जिसे बोलते हैं, उसको पीस कर उसका नुगदा बनाकर उसके बीच में टिक्की रखकर और उसके चारों तरफ हमने माश का आटे का लेप करके, और उसको हमने आग में 8 घंटे तक मंद मंद आग में पकाया। वो मैंने महारथी 11 में सब प्रोसीजर दिखा रखा है। ऐसा हमने 3 बार करने के बाद, वो जो हमारा 3-3 बार उसको हमने नुगदा पिलाया है, उसका रस। उसके बाद हमने यह प्रोसीजर तैयार होने के बाद, फिर दोस्तों इसके अंदर हमने 24 ग्राम माई, 24 ग्राम रेग माही, 24 ग्राम जूंद बदस्तर, 12 ग्राम नकशिकनी, 18 ग्राम कायफल, 12 ग्राम लौंग, 18 ग्राम दालचीनी और 24 ग्राम माजू, 18 ग्राम केसर, ये हमने इसमें मिलाकर और तैयार करके रख लिया था। ये मैंने 2 पार्ट में बनाया था, यानी कि डबल बनाया था। तो आधा मैंने अपने दोस्त को यूएसए में भेजा था। जिन दोस्त ने हमें यह नुस्खा दिया था, उन्होंने खुद अपने लिए बनवाया था। तो अब उनका भी एक इंतज़ार था, उनके पास दवाई पहुंची और उन्होंने अपने एक 60-70 साल के बुजुर्ग हैं जिनको दी, और उनका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि जितना उन्होंने कहा था उससे बढ़कर। इस नुस्खे से टाइमिंग बहुत ज़्यादा बनती है, विरे बड़े मज़े से निकलता है। कईयों को ऐसा पता नहीं लगता कि विरे बड़ी, उसकी धार बहुत स्पीड कम होती है। विरे पुष्ट भी होता है इससे, और इंतशार बूढ़ों में भी जवानों जैसी ताकत भरता है, सेक्स वाली, और वैसे भी जिस्मानी ताकत चारों तरफ से पूरी कर देता है। इससे आदमी के शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि बाहर से आने वाली जितनी कमजोरियां हैं, वो जहाँ बाहर से आने वाली जितनी ही
वायरस वगैरह जिनसे आदमी खांसी जुकाम नज़ला ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें मौसम के अनुसार झेलनी पड़ती है, वो कोई भी उन पर असर नहीं करती क्योंकि उनके अंदर ताकत बहुत बढ़ जाती है। अब दोस्तों इसके अंदर हमने 3 ग्राम कुश्ता सोना, 3 ग्राम कुश्ता हीरा ये डालना है, और कस्तूरी 2 ग्राम, मोती पिष्टी 10 ग्राम। ये मोती की पिष्टी हमने अभी पीछे से बनाकर दिखाई थी दिल वाले उसमें, तो वो मोती पिष्टी 10 ग्राम, और चांदी का कुश्ता 5 ग्राम। ये चीज़ें अब मैंने इस नुस्खे में और ऐड करनी है और फिर यह नुस्खा तैयार होगा। उसके लिए अब हम क्या कर रहे थे, इतने दिन हमने आपको प्रोसीजर दिखाया था कुश्ता हीरा बनाने का। यह दोस्तों कुश्ते हीरे की रगड़ाई चल रही है, यह बिल्कुल पाउडर की तरह हो चुका है। ये देखो डंडे के पे चल रहा है। अब हमने क्या किया था, हीरे को गुलाब अर्क में बुझाए देकर, वो जो दोस्त आज पहली बार देखें तो पीछे प्रोसीजर देख सकते हैं कुश्ता हीरा में। इसको 100 बुझाए देने के बाद फिर इसको हमने रस पिलाया। अर्क ये बोतलें हैं जो मैंने 12 आदशाह अर्क निकाल कर रखा हुआ है। वो अर्क भी मैंने निकाला था, लाइव दिखाया था, वो भी पीछे जाकर कोई देख सकता है। तो ये गुलाब के अर्क में इनको खरल कर बुझाए देने के बाद उसमें फिर हमने इसको आधा लीटर रस पिलाया। रस पिलाने के बाद उसी को गन से गर्म करके उसके चमचे से रस गिराते रहे। यह जो हीरा था बिल्कुल फोटक हो चुका था, ऐसे ना खून से पीसोगे तो पीस जाता था। फिर हमने इस खरल में डालकर ना घिसने वाली में इसमें आस्ता आस्ता इसको हिला रहे हैं, और यह 1 बोतल अर्क 7 आदशाह रस गुलाब अर्क 7 आदशाह इसको पिलाएंगे। अभी लगभग ये इतनी बोतल पी चुके हैं, इतना रस रह गया है। यह भी इसको पिलाने के बाद फिर हीरे को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक छोटी सी कुज्जी में डालकर चीनी की में फिर इसको हम 4 से 5 किलो की गिले मत करके अच्छी तरह से आग देंगे। आग निकालने के बाद फिर हीरे को हम ये 100-150 ग्राम अर्क पिलाएंगे, फिर आग देंगे, फिर अर्क पिलाएंगे, फिर आग देंगे। ऐसे हम 6-7 से 10 बार तक इसको अर्क पिला पिलाकर आग देंगे। दोस्तों यह नंबर 1 बिना साइड इफेक्ट और जिसकी कोई मिसाल नहीं दे सकता वो हीरा तैयार होगा। लोग हीरा बनाते हैं कुछ नाइट्रिक एसिड में इसको बजाए दे दें 5-6 तो यह फोटो हो जाता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा गुलाब का अर्क फिल्टर करके और उसमें खरल करके तो बता देते हैं कि यह अपना कुश्ता हीरा तैयार हो चुका। देखो एक हीरा ही और सोना ये सबसे लास्ट में आते हैं। लेकिन मैं तो इनसे दूर रहने वाला था, लेकिन सोनलाल जी ने कहा कि मैं अब सोनलाल जी अपने घर जाने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब वो सारे कुश्ते उनके हाथ से निकल चुके हैं। तो यह हीरा और सोना रह गया था वो मैं अब उसके लिए और आप दोस्तों के नुस्खों में डालने के लिए बना रहा हूँ। तो यह हीरा तैयार हो जाएगा। यह हीरा चंद खुराकों में ही शुगर को ख़त्म कर देगा और आदमी के अंदर कुत्ते बाग की बहुत ज़्यादा लहरें दौड़ा देगा। दोस्तों इस हीरे को बुजुर्गों का ये भी कहना था, आज भी जो बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि ऐसे बना हुआ हीरा एक सुई की नोक पर लगाकर और उसको गुलाब जामुन के अंदर वो सुई को घुमा दो और वो गुलाब जामुन सुबह खा लो। 7-8 गुलाब जामुन में आदमी की शुगर शू मंत्र हो जाती है और वो सदा के लिए कंट्रोल रहती है। तो दोस्तों हीरा खाने से शुगर ठीक होती है, अत्यंत बीमारियां जिनका ना इलाज है उससे ठीक होती है, और ताकत का तो ये खजाना है। उसके साथ ही खजाना है
सोना बनाने के बड़े तरीके हैं। जैसे हीरे को लोग फोटो कर लेते हैं, ऐसे सोने को फोटो कर लेते हैं। किसी धात को गंधक की सहायता से या वर्कीय की सहायता से उसको आग देकर और उसकी भस्म बना देना, वो भस्म नहीं कहलाती, वो एक उसकी राख कहलाती है। किसी भी धातु को हम राख कर सकते हैं, उसको हमारी भाषा में फोटक बोलते हैं। और लोग उस फोटक को ही खाते रहते हैं, जहाँ जो कच्चे कीम हो वही खिला देते हैं, जिससे उनके जिस्म में बहुत बीमारियां पैदा हो जाती हैं बाद में। जब तक किसी चीज़ को कोई चीज़ ना खिलाई जाए और उसको ना बनाया जाए तरीके से, तो वो उतनी ताकत नहीं देता। सो दोस्तों, मैं लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ। यह दोस्तों सोने का बुरादा है। सोने का बुरादा बनाने के लिए दोस्तों आप क्या करें, 1 तोला अगर आपका सोना है तो उसमें 5 तोला चांदी इनको चक्कर दे दें। चक्कर देने का मतलब पिघला कर एक जान कर लें। इनको कुठाली में डालकर जब यह दोनों आपस में मिक्स हो जाएं तो इसको निकाल लें। निकालने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके नाइट्रिक एसिड लेकर बीकर में और उसको हल्की सी आग पर रख दें और उसमें नाइट्रिक एसिड डालें। जो चांदी है वो नाइट्रिक एसिड खाता जाएगा। जब उसमें से धुआं सा निकलता रहे, एक कैसा होता है, जैसा ये चांदी का ये दिख रहा है सोने का बुरादा, ऐसा गहरा सा लाल लाल सा काला काला सा धुआं सा उठता है। जब तक वो निकले, अब उसमें जब ये घुल जाए तो वो धुआं आना बंद हो जाए तो उसको रख लें और नाइट्रिक एसिड को किसी शीशी में दूसरे बिकर में आस्ता आस्ता से डाल लें। फिर दोबारा डालते जाएं, वो काट निकालते जाएं जब तक उसमें से वो उसके जलने की बदबू आनी ना बंद हो। जब नाइट्रिक एसिड उसको खाना बंद कर दे तो हिसाब लगा लें कि उसमें से नाइट्रिक एसिड ने सारी चांदी खा ली है। फिर वो चांदी आपकी एक बिक्कर में आ गई, उसको तांबे पे बिठा लें और वो आपकी चांदी आपके हाथ में आ जाएगी। जो इसमें चांदी थी वो सारी नाइट्रिक एसिड में घुल जाएगी और जो सोना है वो बुरादा नीचे ऐसे बैठा आपको मिलेगा। उसको फिल्टर कर ले। यह एक अच्छे कीमियाकार या न्यारा या अच्छा हकीम वही कर सकता है। आम आदमी अपना सोना ख़राब ना करें। मैंने आपको तरीका बता दिया है सरल। अगर किसी के पास ना हो तो सुनारे के पास जो न्यारे होते हैं उससे बुरादा करवा लें। ऐसे यह आपका बिल्कुल शुद्ध सोना आपके हाथ में फिल्टर लग जाता है। तो दोस्तों, सोना बनाने का तरीका क्या होते हैं। कुछ लोग अब सोना लिया, इसमें पारा डाला और इसकी गिरा बनाकर और वो गिरा को ऊपर नीचे गंधक लगाकर बंद करके आग दे दो तो 1-2 बार तो यह सोना कुश्ता हो जाता है। लेकिन यह कुश्ता ना हुआ, यह एक फोटक बन गया। इसमें ताकत नहीं है। हमने इसको इस ताकत पे लेके जाना है कि ये इसकी जो सोने की खुद की ताकत है वो कई गुना बढ़ जाए। तो उसको बढ़ाने के लिए इसमें बड़े तरीके होते हैं। मैं आपको एक और बताता हूँ। अगर 1 बोतल अर्क जो कुरुंड बाथू, अब आगे कुरुंड बाथू बहुत आ रहा है, कुरुंड बाथू का फिल्टर किया हुआ मुकत्तर रस और 1 बोतल एलोवेरा का टेप रस या उसका अर्क जो बिल्कुल मुकद्दर किया हुआ पानी जैसा साफ, 1 बोतल वो खर्ल कर दें 1 तोला सोने के बुरादे में। और 1 बोतल वो दोनों बोतलें जब खर्ल हो जाए 1 बोतल कुरुंड बाथू की और 1 एलोवेरा की, इन दोनों को 10 ग्राम पारा खर्ल में डालें और कतरा कतरा डालकर खर्ल करते जाएं। दोनों बोतलें उसमें जब खर्ल होकर सूख जाएंगी तो वो पारा उसी में कुश्ता हो जाएगा और उस पारे को वो काली सी एक लेटी सी बन जाएगी। उसको सुखाकर, थोड़ा सा सुखाने में दोस्तों काफ़ी कठिनाई होती है, उसको खर्ल करते रहते धूप में रखते रहते हैं लास्ट में। तो जब वो बिल्कुल आपका पाउडर आपके पास तैयार हो, वो आपने 3 ग्राम सोना लें और 3 ग्राम
5 ग्राम वो पाउडर लें। इन दोनों को खर्ल करके कुज्जी में रख कर और आग देने। यह आपका एक ही आग में लतीफ़ कुल्स्ता सोना बनेगा। यह बहुत ज़बरदस्त सोना बनता है। अब दोस्तों, और भी जो हकीम सबसे बढ़िया मानते हैं, सोने को जब गुलाब का अर्क लगता है तो यह बहुत बेहतरीन सोना कई गुना बन जाता है। और गुलाब के अर्क में बनी हुई हर चीज़ शरीर में कभी भी नुकसान नहीं देती और फ़ायदा हज़ारों गुना देती है। और एक और जो कांटे वाली चलाई होती है, खारदार चलाई बोलते हैं जिसको, उसके मुकद्दरस में भी यह सोना बहुत ज़बरदस्त बनता है। मैंने अब 10 ग्राम सोना निकाला है। यह मैं 6 ग्राम सोना तैयार करूँगा। उसके बाद अगर मालिक ने चाहा तो लाइव और भी सोने में बनाकर आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा। तो अब मैं ये जो सोना बना रहा हूँ, ये सोना हमने क्या करना है, ये मैंने 6 ग्राम सोने का बुरादा इसमें खर्ल में डाला है और 6 ग्राम ये पारा हम इसमें डालेंगे और यह हम इसको खर्ल करते जाएंगे। यह खर्ल करने के बाद इसकी एक गिरा बन जाएगी। गिरा बनाने के बाद फिर दोस्तों हम इसको एक कुज्जी में 2 कुज्जियाँ लेंगे, उसके अंदर इस गिरा को रखकर और इसके हम जोहर उड़ाएंगे 4 घंटे। जोहर उड़ाने के बाद कोस्ता सोना जो नीचे रह जाएगा, जोहर ऊपर लग जाएंगे। फिर हम उसको नापेंगे। जितना कुस्ता सोने में पारा बैठ चुका है और जितना कम हुआ है उतना थोड़ा सा पारा को 1-2 रत्ती जितना उड़ जाएगा, उस को डालकर हम फिर दोबारा इसके जोर उड़ाएंगे। अब मान लो ये मैंने सोना और ये पारा डाला है, इसकी गिरा बनाकर जब मैं इसमें से निकालूंगा तो यह अपना 1.5 तोला समान है। अगर इसमें से कोई 1 ग्राम कम होता है तो दोबारा इसको निकाल कर नीचे वाला और ऊपर लगा हुआ पारा जो जोहर है, उन दोनों को मिलाकर तोलेंगे। तोलने के बाद जितना पारा कम हुआ है उतना इसमें पारा और डालकर फिर इसको हम अर्क गुलाब 12 आदशा से 50 ग्राम से 60 ग्राम तक अर्क इसमें खर्ल करेंगे। खर्ल करने के बाद फिर इसकी टिक्की बनाकर फिर इसके जोर उड़ाएंगे। इस प्रकार से हम इसके जोर उड़ाते रहेंगे। जब सोने में पूरा 6 ग्राम पारा बैठ जाएगा उसके बाद फिर हम इसको निकाल कर इसमें अर्क गुलाब का खर्ल करके और 10 ग्राम से 5 ग्राम तक या बराबर का 6 ग्राम पारा खर्ल करके अर्क गुलाब लगाकर फिर इसको हम एक टिक्की बनाकर सुखाकर और कुज्जी में गिलिक मत करके 3 से 4 किलो की आग देंगे। आग में से फिर निकालेंगे। फिर इसमें इसको खर्ल में लेकर 50 से 100 ग्राम तक अर्क गुलाब खर्ल करेंगे और इसमें 5 से 6 ग्राम बराबर का पारा लगाते रहेंगे। हर बार पारा 6 ग्राम इसको लगाते रहेंगे और आग देते रहेंगे। ऐसे 6 से 7 आग देने के बाद यह अपना नंबर 1 कुस्ता सोना बनेगा। आप जहाँ भी इसको प्रयोग करेंगे आंखें मीच के, यह अपनी ताकत से 10 गुना ज़्यादा आपको ताकत देगा। तो दोस्तों, कुस्ता सोना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम उसको किसी तरीके से किमियाई तरीके से नहीं बनाते तो वो हमें कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं देता। अब मान लो हमने एक सेब खाया है तो सेब तो अपनी ताकत देगा। अगर उसका मुरब्बा बनाकर आप खाते हो तो वो उसको 10 गुना ज़्यादा ताकत आपको देता है। इसी प्रकार किसी भी चीज़ को किसी चीज़ का रस पिलाने से और उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है और वो लतीफ़ कुस्ता बनता है। सो दोस्तों, यह महारथी 11 जिन दोस्तों ने मुझे पूछ रखा है वो भी अपनी पेमेंट भेज दें, क्योंकि 10 आदमियों से ज़्यादा मैं किसी को दवाई नहीं देता हूँ। तो 3 से 4 दोस्तों ने मेरे पास पैसे भेजे हुए हैं और वो भी बड़े
सहज दिल के दोस्त हैं जो इतने महीने रुके रहे हैं। तो लेकिन उनकी जो सहनशीलता और रुकने वाला जो जज्बा था, जो उन्होंने इतने दिन रुके रहे, तो उनको उनकी ये जो हिम्मत रखी है उसका बहुत बड़ा नतीजा मिलने वाला है। क्यों? अब हमने इसमें केवल, पहले मैंने इसमें केवल सोना कुस्सा डालना था, अब इसमें हीरा भी आएगा, मोती पिस्टी भी आएगी, चांदी भी आएगी और कस्तूरी भी आएगी, और जूंद बदस्तर रेगमाही सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। यह दोस्तों बहुत ज़बरदस्त महारथी 11 महारथियों का महारथी बनेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।